Praise the Lord, let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति में हम बने हुए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो पिता, हमारी सहायता कर, मदद कर। पवित्र आत्मा संदेश देना है, हमारी उपयोग कर और संदेश सभी को मिले, वैसे सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा वचनों के द्वारे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों के विषय में, हमारे ज़बान के विषय में पवित्र आत्मा हम पढ़ने वाले हैं और उसके विषय में आप हमें प्रकटीकरण देंगे, सफाई देंगे, सिखाएंगे और हम सीखेंगे। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन आमीन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम दोबारा मनन करेंगे शब्द और हमारा ज़बान, वर्ड्स एंड आवर टंग कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कर सकता है, उसके विषय में हम सीखेंगे। सो लेट्स ओपन आवर बाइबल्स, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2 वर्स 8 एंड 9 दोनों पढ़ेंगे। याकूब की किताब का 3 अध्याय का 2 वचन, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आमीन। उसी का 8वां और 9वां वचन, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। In English. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, also be bridle the whole body. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our Father and God, and with it we curse men, who have been made it in the similitude of God. Amen. In the image and the likeness of God. Amen. So one more verse we'll read, Proverbs chapter 18:21. We'll see what the tongue has. ज़बान के वर्ष में क्या है, उसको भी थोड़ा हम पढ़ लें। नीति वचन की किताब 18वें अध्याय का 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen. Let's bow down our head and we'll pray. Father, once again we bring ourselves before the throne of grace. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वचन पढ़ने के बाद दोबारा हम वचन को आपके सामने लाते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन वचनों के द्वारे आप हमें प्रकटीकरण, सफाई, शिक्षण, ज्ञान और बुद्धि देंगे। पिता, हमें आशीर्वादित कर इन वचनों के द्वारा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। Praise the Lord. So today we're going to meditate about the life and death. The power is given in our tongue. Why? Why God has given us the power in our tongue? Why not in our hand, in our legs? Why not in our head? Why not in our eyes? Why in the mouth? क्यों परमेश्वर ने हमारे ज़बान के वर्ष में सामर्थ्य दिया है, उसके विषय में आज हम मनन करेंगे। हमारे हाथों में, पाँव में, सर में सामर्थ्य क्यों नहीं दिया? क्यों हमारे ज़बान के वर्ष में ही वो सामर्थ्य डाल के रखा है? इसका कारण क्या है? Why God has given us the power in our tongue? So we learn today. So Proverbs says, Proverbs chapter 18 verse 21 says, death and life
are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. हिंदी में पढ़ के थोड़ा सा मनन करेंगे. रीड इन प्रोवर्ब 18:21. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. प्रेज द लॉर्ड. पता है, टंग आपके वर्ड्स को फॉर्म करता है. हमारे अंदर जो टंग है, जबान है, हमारे जो वर्ड्स निकलना चाहिए उसको फॉर्म करके बाहर भेजता है. हमारा बुद्धि इन्फ्लुएंस करता है, कभी हमारा स्पिरिट इन्फ्लुएंस करता है, कभी पवित्र आत्मा इन्फ्लुएंस करता है ताकि हम बोले. प्रेज द लॉर्ड. जो पवित्र आत्मा इन्फ्लुएंस करता है, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का बातें हमारे मुख से निकलता है तो उसका रिजल्ट आता है. जब हमारा दिमाग, बहुत लोग बहुत समय ऐसा बोलते हैं हमारा दिमाग खराब हो गया है. जब आपका दिमाग खराब हो जाता है तो सब कुछ खराब हो जाता है, क्योंकि आपके ज़बान से तीर निकलने लगते हैं, ऐसे शब्द निकलने लगते हैं जो सबको खराब कर देता है. तो आपके दिमाग ने इन्फ्लुएंस किया आपके टंग को, आपके ज़बान को कुछ बोलने के लिए. परमेश्वर आज यहाँ पर हमको बताना चाहता है कि आपका पूरे शरीर में एक ऐसा भाग है जिसमें हड्डी नहीं है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है आपके पूरे बॉडी में, और उसके वर्ष में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है. हमें जब इसका ज्ञान नहीं था तो हम कैसे भी अपने ज़बान का इस्तेमाल करते थे, और शैतान हमें हमारे ज़बान के द्वारा हमारे जीवन को लूट रहा था, बर्बाद कर रहा था, नर्क में लेके जा रहा था, बीमारी दरिद्री में थोप रहा था हमें, और हम नाश हो रहे थे. यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा मेरे लोग, ओसिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान कम होने के कारण नाश हो गए. प्रेज द लॉर्ड. क्या कम होने के कारण? सच्चाई का ज्ञान, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने ज़बान के वर्ष में ज़बान से, अपने ही ज़बान से जो शब्द हमारे परिवार के विरोध, हमारे विरोध, देश के विरोध, लोगों के विरोध शब्द निकल रहे थे, और उसी तरह से हम भी नाश की तरफ बढ़ रहे थे. प्रेज द लॉर्ड. तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़बान को आप ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके ज़बान के द्वारा आपका हायर लेवल जो है आप बढ़ा सकते हैं, आपकी उन्नति, तरक्की, बरकत आप ला सकते हैं, और ऊंचाई पे आप पहुंच सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो हमें वचन का ज्ञान होने की ज़रूरत है. जेम्स इस प्रकार कहता है, जेम्स चैप्टर 3:2, वो कहता है अगर आप शब्द में गिरेंगे नहीं, शब्द आपके परिपूर्ण होंगे, सही होंगे, तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति है. पढ़ेंगे आप इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ेंगे. जेम्स चैप्टर 3:2. इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, हाँ, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. वंडरफुल. रीड. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil. No. Only 2. Verse 2. Read. It says, "For shall receive." Verse 2 or 3? What I said? 2. Okay. Read that too. For we all stumble in many things. We all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, हाँ. he is a perfect man, able also to bridle the whole body. हाँ, यहाँ लिखा है कि हम सब क्या हो जाते हैं? What is in हिंदी? हम सब क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं. लेकिन जो मनुष्य शब्द में नहीं चूकता वो एक परफेक्ट मनुष्य है. मतलब बहुत केयरफुली वर्ड बोलता है, संभाल के बोलता है, और जितना चाहिए उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता.
क्योंकि उसको पता है उसके शब्द का कीमत क्या है, उसके मुख से निकलने वाले शब्द कार्य करता है। अगर गलत निकलता है तो गलत कार्य होगा, इसलिए वो संभाल के बोलता है। जेम्स चैप्टर 1:19 He said, quick to hear and slow to speak. याकूब की किताब का पहले अध्याय का 19वां वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरे और क्रोध में धीमा हो। हाँ, read in English. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Praise God. हमारी जल्दबाजी में, हमारे गुस्सा में कुछ अच्छा चीज़ निकलता नहीं है। अगर आप सोच समझ के बोलते हैं कि मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, उसका परिणाम गलत हो सकता है, तो मैं कैसे बोलूँ, कितना बोलूँ और कब बोलूँ, अगर हम सोच समझ के बोलेंगे तो फ़ायदा होगा। नंबर 1, माई क्वेश्चन इज वाई गॉड हैज़ पुट पावर इन योर टंग। Why God gave you power? क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को सामर्थ्य दिया है मौत का और जीवन का? किस वजह से मनुष्य के ज़बान में, उसके टंग में ये पावर दिया गया है? क्या कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के ज़बान में ये पावर दिया? क्यों ने आपके हाथ में दिया? क्यों ने आपके शरीर के ऊपर दिया? लोग देखते ही डरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल पावर का डिमॉन्स्ट्रेट करते, ये मिसाल है, वो मिसाल है, ये एटम बम है, वो रेजर है, वो दिखाकर लोगों को डराते भी है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताते ये चीज़, ये पावर है। वैसे आपके हाथ पाँव में, सर के ऊपर डाल देना चाहिए था, लेकिन आपके ज़बान पे ही क्यों परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया? और शैतान ने उस ज़बान को जो परमेश्वर ने दिया वो गंदा कर दिया। और जेम्स 3:8 में लिखा है, इट्स ए अनरूली ईवो, कंट्रोल नहीं कर सकता मनुष्य। पढ़िए जेम्स चैप्टर 3:8। याकूब के 3 अध्याय का 8वां वचन, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं, मनुष्य में से कोई भी उसके वश में नहीं कर सकता। हाँ, वह एक ऐसी बला है, वो एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती। हाँ, उसमें प्राणनाशक जहर से भरी हुई है। प्राणनाशक जहर से भरी हुई। रीड इन इंग्लिश। But no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. हाँ, हालेलुया। हर समस्या, हर प्रॉब्लम की जो समस्या है शब्द। आप टीवी देखो, किसने कुछ थोड़ा ऐसा बोल दे कि वो शब्द को पकड़ के खींचते हैं। अपोजिट वाला खींचेगा, सामने वाला खींचेगा, ये पद वाला, वो पद वाला, वो शब्द को लेके खींचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्द के कारण ही बहुत कुछ होता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने वो ज़बान पर वो सामर्थ्य क्यों दी। We'll try to understand and to know the importance and the value of the power which is given in our tongue. जो हमारे ज़बान पे वो सामर्थ्य दिया है, उसका क्या वैल्यू है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। Genesis chapter 1:26-28. Genesis chapter 1:26-28. उत्पत्ति की किताब का पहले अध्याय का 26वें से लेकर 28वें तक का वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Till 28. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Amen. God's original idea is to give power, dominion to His creation. परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान ये है कि मनुष्य को इस धरती पे परमेश्वर करके बनाए। आदम को एक नौकर करके गार्डन संभालने के लिए नहीं बनाया था। इस धरती पे आदम को परमेश्वर करके बनाया था और उसके मुख में वो सामर्थ्य थी, इसीलिए कि खुदा के पास भी उसके मुख में ही सामर्थ्य है। वैसे ही अपने को भी समझता है और उसने अपने को मनुष्य को अपने प्रतिरूप दे करके बनाया। और जब परमेश्वर समझता है कि मेरे शब्द में सामर्थ्य है, तो मेरा बेटा जो मेरा क्रिएशन है उसको भी वैसा ही होना चाहिए। तो सब कुछ उसके अधीन करके परमेश्वर ने उसको मुखिया बनाया। तो आज भी परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान में मनुष्य जो है वो एक मास्टर है, स्लेव नहीं है। वो एक लीडर है, वो नौकर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। In the eyes of God, man is the prime authorized person. Praise the Lord. जब आपके मुख में सामर्थ्य दिया है तो वो चाहता है उस सामर्थ्य का प्रॉपर इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं कि आप इस्तेमाल नहीं करें, आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें और उसका पावर दिखाई दे। Praise the Lord. परमेश्वर ने कहा let there be light and there was a light. एक सेंट्रियन यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला प्रभु यीशु मेरा नौकर मेरा बेटा जैसा है, वो बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। जब यीशु मसीह उठने लगा, उसने बोला नहीं नहीं, आप उठ के मेरे पास मत आओ, मेरे घर पे मत आओ, मैं उस लायक का नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ से बोल दो, वहाँ काम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं मैन ऑफ अथॉरिटी हूँ, अधिकारी व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। एक उठ बोलता हूँ तो उठता है, वो बैठ बोलता हूँ तो बैठता है, लेकिन आप बोल देंगे तो मेरा नौकर जो बेटा जैसा है ठीक हो जाएगा। क्या है? एक अधिकारी व्यक्ति ने पहचान लिया उस शब्द का वैल्यू, उस शब्द में पावर है, और परमेश्वर ने जो शब्द आपके मुख में डाला है, जब आप बोलेंगे तो उसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता, कोई सीमा कोई अंतर नहीं होता। आप किधर भी ये शब्द भेज सकते हैं, कोरियर की ज़रूरत नहीं है, स्पीड पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ प्रार्थना करो, वहाँ पे चंगाई मिलेगा। लंदन, टोक्यो, अमेरिका, किधर भी कौन से भी कोने में आप बोलो, वहाँ पर वो जवाब, उसका मतलब प्रार्थना का उत्तर। और शैतान को आपको बांधना है, किसी को पीड़ा हो गई, यहाँ से आप प्रार्थना करो, वहाँ पे उसको छोड़ना है। हज़ारों मैल कितना तो भी दूर रहने दो, आपके मुख में पावर है। हालेलुया। बट पावर है, समझेंगे कैसे? उसका वैल्यू क्या है? दिमाग खराब हो गया तो मुंह चल गया, दो धारी की तरह चल गया।
हालेलुया, कंट्रोल नहीं है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया को ऐसा ही नहीं पैदा किया। अपने लहू के द्वारे, कुर्बानी की तरह द्वारे, मेहनत के द्वारे कलीसिया को खड़ा किया। उसको पता है सबसे पहले अगर मेरी कलीसिया को स्थिर करना है तो उसको परमेश्वर के पावर में भेजना होगा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। एक्ट्स चैप्टर 2, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो किधर उतरा देखिए। एक्ट्स चैप्टर 2, डे ऑफ पेंटिकोस्ट बताता है अकाउंट, पवित्र आत्मा किसी के सर पे था क्या किसी के मुख में था? हाँ, चैप्टर 2 1 to 4 पढ़ेंगे। इसमें उसका अकाउंट है पवित्र आत्मा किस तरह से उतरा। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 विल रीड। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with one another tongues. Praise the Lord. As the Spirit gave them utterance. हाँ, as the Spirit gave them utterance. पवित्र आत्मा उनको पावर दे रहा था और वो बोल रहे थे। कभी उन्होंने अन्य भाषा नहीं बोला, अन्य लैंग्वेज नहीं बोला, वो फ्लुएंटली बोल रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा उनको उनके ज़बान को चला रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बुद्धि आपकी ज़बान को चला सकता है, आपकी आत्मा आपकी ज़बान को चला सकता है और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को ज़बान को चला सकता है। तो आप अगर आपकी बुद्धि से ज़बान चलाना चाहते हैं तो आपकी ज़बान का नहीं, आपकी बुद्धि का कंट्रोल करना होगा। और बुद्धि का कंट्रोल आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा को अच्छे से पता है आपकी बुद्धि को कैसे कंट्रोल करना है। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई रोमन चैप्टर 8:14 says the church must be led by the Spirit of God, not by your mind. रोमन चैप्टर 8:14 says आत्मा के चलाए चलने से ही आप सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और पवित्र आत्मा के बेटा और बेटी हैं और परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं। रीड दैट। रोमियो की किताब का 8वें अध्याय का 14वां वचन, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। हाँ, For as many as are led by the Spirit of God, these are sons and daughters of God. Why the Bible says you must be led by the Holy Spirit? Because there is danger is there ahead, खतरा है आगे। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको क्या करना चाहता है? नंबर 1 आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको सोबर करना चाहता है, आपके अंदर से डर निकालना चाहता है ताकि आप बड़ी शांति से बगैर गड़बड़ी का आपके ज़बान को शब्द दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं। और आपका ज़बान क्या करता है? शब्द को फॉर्म करके बाहर भेजता है और वो शब्द खाली नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड।
Hallelujah. So the Bible says, you must be led by the Spirit of God. यहाँ पर पेंटिकोस्ट के दिन में ज़बान के ऊपर ही क्यों, ज़बान को ही क्यों काबू में किया, ज़बान के ऊपर ही क्यों परमेश्वर की आत्मा आया और उनके ज़बान को ट्विस्ट किया, लैंग्वेज को डाल दिया, शब्द को डाल दिया और उन्होंने भाषा बोली। किसकी भाषा बोली? परमेश्वर की भाषा बोली, इंसानों का भाषा बोली। जो कभी उन्होंने स्कूल में नहीं गया और पढ़ा नहीं, और वो भाषा वो बोलने लगे। ये लोग दिन में नशा करने लगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा का नशा था, होश में थे, लेकिन नशा में जैसा आदमी रहता है वैसे उनके लिए एक नया था। उनकी ज़बान अपने कंट्रोल में नहीं था, वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था। उनके ज़बान को पहली बार एक्सपीरियंस दे रहा था कि हमारे ज़बान को स्वच्छ करना। सबसे पहला अगर टंग पे पवित्र आत्मा आता है, आपके ज़बान स्वच्छ होते हैं। गाली देने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला सब साफ़ हो जाता है। आप शुद्ध बोलने लगते हैं, अच्छा बोलने लगते हैं। तो पवित्र आत्मा आपकी इस ज़बान को ट्रेनिंग देना चाहता है। अगर आज कोई भी समस्या होती है तो आप देखिए आपके शब्द की वजह से वो समस्या खड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अमरनाथ में एक भाई है, बोलता है उसका नौकरी चला गया। क्यों? कि 2-4 इंग्लिश बोल दिया। वो रखेगा, इंग्लिश समझता है, इंग्लिश। गाली गलौज करेंगे तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा। एक विश्वासी गाली गलौज कर सकता है क्या? नहीं करना चाहिए। किसका है गाली गलौज, बुरी बातें किसका है? शैतान ने हमें इतना नीचे लाया कि भी जेम्स कहता है आपके ज़बान में पॉइजन है, वो भी डेडली पॉइजन है। पता है कि आपको कोई मनुष्य ज़बान को काबू में नहीं रख सकता। यही जेम्स चैप्टर 3:2 में कहता है अगर काबू में कर लिया तो वो मनुष्य परफेक्ट है। क्या परफेक्ट हो सकता है मनुष्य? हो सकता है, इसलिए तो कह रहा है जेम्स, इसलिए तो कह रहा है कि परफेक्ट हो सकता है अगर आप ज़बान को संभाल कर इस्तेमाल करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्क चैप्टर 11 मे बी 12 पढ़िए। मार्क चैप्टर 11 हाँ 11 verse 12 I think. Read. Jesus cursed the fig tree. Is it that? 13. Read. मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 13वां वचन। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। हाँ, he cursed the tree. हाँ, इस पर उसने उनसे कहा अब से कोई तेरा फल न खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, in English. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Amen. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह झाड़ के पास आया, हरा भरा था झाड़। प्रेज़ द लॉर्ड। हरा भरा था झाड़, तो कुछ फल मिल जाए ऐसे आया देखने के लिए, तो उसमें फल नहीं था। क्या यीशु का दिमाग खराब हो गया? फल नहीं था, फल नहीं रहेगा क्योंकि सीज़न नहीं था। लेकिन तू झाड़ इतना कैसा सज धज लिया, हरा हरा कैसा बन गया तू? वो दिखाता है धोखा, डिसेप्शन।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर शिष्य देख रहे थे, इसीलिए यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अंजीर का झाड़ का मतलब है यहूदी लोग। यहूदी लोग भी ऐसा है, हरा भरा, बाहर से एकदम सफ़ेद सफ़ेद, एकदम मस्त ड्रेस पहन के, एकदम ऐसा दिखना चाहिए कि ये लोग याजक लोग हैं, फरीसी लोग हैं, परमेश्वर की चुने लोग हैं। जितना बाहर से शाइन हो रहे थे उतना अंदर से गंदा थे, पोकल थे, ढोंगी लोग थे। और इसलिए वो झाड़ को बोला तो ढोंगी है, आपसे आज के बाद कोई खाएगा नहीं तेरे फल। अब दूसरा दिन वो रिटर्न वही रास्ते से आ रहे थे। शिष्यों ने कहा गुरुजी देखिए क्या हो गया, रात को आपने ऐसा बोला और अभी ऐसा हो गया। फिर यीशु ने बोला ये तो कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, अभी तुम बोलोगे तो ये पहाड़ उखड़ेगा। 11:23 यहाँ पर यीशु ने बोला, अभी यीशु ने शिष्यों को बोला ये तो कुछ नहीं है, अभी तुम बोलोगे तो ये पहाड़ यहाँ से वहाँ उखड़ के जाएगा। अगर आप संदेह नहीं करें, ये कह दो तो ऐसा होगा। रीड दैट 23, मार्क 11:23। मरकुस की किताब का 11वें अध्याय का 23वां वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। Amen. Read. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. He will have whatever he says. Praise the Lord. बोलने के लिए कोई तो एम्पावर करना चाहिए। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर का वचन है तो वचन आपको इंस्पायर करेगा कुछ चीज़ बोलने के लिए। यू हैव टू से इट। क्या बोलना है? आई एम नॉट द टेल, आई एम द हेड, नॉट द टेल। आई एम नॉट द विक्टिम, बट आई एम द विक्टोरियस। प्रेज द लॉर्ड। I am not a sinner, I am the child of the Most High God. Hallelujah. You have to confess and declare and decree. आपकी ज़बान से शब्द बाहर जाएगा, लेकिन वो शब्द सामर्थ्य के साथ जा रहा है या कमज़ोरी के साथ जा रहा है। कमज़ोरी का मतलब नेगेटिव वर्ड जा रहा है तो शैतान उस चीज़ को पकड़ लेगा और तुम्हारे ही विरोध में काम करेगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। Proverbs 18 says, life and death in the power of your tongue. पढ़ लीजिए। जो उस काम में लाना चाहता है, जानता है, वो उसका फल खाएगा। पढ़िए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल खाएगा। जो काम में लाना जानते हैं वो उसका फल खाएगा। रीड इन इंग्लिश। Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Amen. Those who love it, if you speak the word of God from your mouth, it will bring power, manifestation, healing and deliverance and much more blessings. अगर आपके मुख से आप परमेश्वर के वचन को भेजते हैं तो वो फल ज़रूर लाएगा, हीलिंग लाएगा, छुटकारा लाएगा, काउंसलिंग लाएगा, कंफर्ट लाएगा, किसी को उद्धार करवाएगा। आपके मुख में वो सामर्थ्य है। कैसे इस्तेमाल करना है आपको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर ने ऐसे ही आपके ज़बान के वर्ष में सामर्थ्य को प्लेस नहीं किया है, दिया नहीं है, ताकि आप उसका कुछ भी करें, कैसा भी करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So we have to know the value of the word and the power of your word. आप जो बोलते हैं उसका कीमत आपको मालूम होना चाहिए, उसका पावर आपको मालूम होना चाहिए, तब आप आपके मुख से बाहर डालना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिस तरह से राजा है, वो जिस तरह से राजाओं का राजा है, वैसा आपको राजा और रानी बनाया है। वो चाहता है कि आप रूल करें,
राज्य करे, लेकिन आपको समझता ही नहीं है। आपके ज़बान की वजह से ही आप बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ज़बान के वर्ष में जो पॉइजन है उसको निकाल के फेंकना है। देयर इज अ पॉइजन अंडर योर टंग। प्रेज द लॉर्ड। विल सी इट। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू द विजडम and knowledge to know how to use the word, how to form the word from your tongue. परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि दे कि किस तरह से परमेश्वर के शब्द को फॉर्म या उसको किस तरह से बोलना है, क्या उसका फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये सोच समझ के बोलना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पे रुकता हूँ, आगे हम देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट्स bow down our head and we'll pray. Father, in the name of Jesus, we bless you and we praise you. We thank you, Lord, once again that you had blessed us with your word. आपने हमें आशीर्वादित किया इस बातों को जानने के लिए कि ज़बान के वर्ष में सामर्थ्य दिया है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। धन्यवाद करते हैं पिता, हमें ज्ञान और बुद्धि से भर, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो, अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हो। धन्यवाद करते हुए आगे आप सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू